अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें भी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या हो रहा है जी। ये मशहूर गांव की सब्ज़ी है। सब्ज़ियाँ ऐसी भी खानी चाहिए और ग्रीन पत्तों वाली तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ हमें साग साफ़ कर रही हैं। तंदूला का साग है ये। तो आपने इसको अच्छी तरह तोड़ के डंडियाँ निकाल लेनी है और इसको साफ़ कर लेना है। और फिर आपने हरी मिर्च 2 से 3 काट लेनी है, एक बड़े वाला टमाटर काट लेना है, छोटे छोटे आलू काट लेने हैं और 1 से 2 अदद प्याज आपने बारीक बारीक काट लेनी है। और साग को जो हमने साफ़ किया था वो मैं आपको बता दूं, हमने नमक डाल के और थोड़ा सा आटा डाल के कपड़े के ऊपर साफ़ किया था। हमने ज़ाया नहीं करना है, आटे को गुना है और नमक को भी। तो कपड़ा जो फिर एक्स्ट्रा था वो कपड़े से हमने निकाल लिया था। फिर एक कढ़ाई में अम्मी ने घी ले लिया है और इसमें अम्मी ने डाल दिए हैं जिना घी गर्म होने के बाद प्याज। और ये गांव का बहुत मशहूर है तंदूला का साग। मकई के जो ना अंदर बनता है, ये मकई की जब बिजाई करते हैं तो उसके अंदर कहते हैं बनता है। तो गांव के लोग इसे जानते हैं, शहर के लोगों को नहीं इतना पता होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ तंदूला का साग है और बाज़ार से भी मिल ही जाता है। पता नहीं बड़े शहर को मुझे नहीं पता, हमारे बाज़ार में मिल ही जाता है। अच्छा, आपने जो प्याज काट के रखा हुआ था एक बड़ा सा, उसको डाल देना है इसके अंदर। और जो ना साग था वो हमने बॉईल कर लिया है। उसमें बॉईल करते हुए साग को प्याज एक उसमें भी डाला है और थोड़ा सा लहसुन भी डाला है उसके अंदर, ताकि वो अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, ये प्याज हमारे ब्राउन हो गए थे और जो मसाले हरी मिर्च कटी हुई थी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी नहीं, नमक हल्दी नहीं डाली थी, सॉरी। तो जो भी मसाले ऐड करने थे अम्मी ने काट के, तो ये देखिए साथ ही टमाटरों के साथ ही डाल दिया है। क्योंकि साग जो ना हमारा बॉयल जो हुआ था वो मसालों के अंदर ही बॉयल किया था, प्याज वगैरह डाल के हमने उसमें बॉयल किया था। फिर आपने साथ ही आलू डाल देने। जितनी देर में मसाला तैयार होगा इतनी देर में हमारे आलू भी भुन जाएंगे और गल भी जाएंगे, क्योंकि साग तो ऑलरेडी गला हुआ है। तो यहाँ जो ना अम्मी बारी ले आई हैं, एक आलू हमारा बच गया, उसकी चिप्स बना लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भी नहीं बनाना था। तो यहाँ साग साफ़ करने की बारी आ गई थी। देखिए बॉयल हुआ हुआ जो साग था उसको पानी से निकाल के और उसको सही पानी निकाल के आपने लंगड़ी सोटे के साथ इसको कूट लेना है। तो ठीक है, अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडर कर लें, लेकिन ये हम बिल्कुल देसी तरीके से गांव के तरीके में बना रहे हैं तो हम ग्राइंडर नहीं कर रहे। तो इस तरह ये पिनियाँ बना के ना अम्मी ने रखी हुई हैं। जिस तरह आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1-2, जो बाद में बंदा घर में फटाफट झटपट से बना देता है। और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज बनता है। हमारे घर में तो खैर साहब खाते हैं। ये देखिए आपको प्याज इसमें और ये लहसुन नज़र आ रहा होगा। इसको बॉईल करते वक्त गर्म पानी में जब डालते हैं छोटा छोटा, ये इसको साफ़ करके तो जो ना धो के अच्छी तरह, तो इसमें प्याज काट के और लहसुन काट के डाल देते हैं, फिर उसको पानी निकाल देते हैं। फिर इस तरह अच्छी तरह इसको कूट के आपने मतलब कि मैश करके इसको ग्राइंडर में भी काट सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमने जो भुने आलू और मसाला था उसमें डाल के इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर दी है और इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है। तो ये वीडियो थोड़ा सा यहाँ एडिट करते हुए आगे पीछे हो गई, लेकिन ये देखें अच्छी तरह जो ना बुनाई हो गई थी हमारे साग की। और ये जो ना मतलब कि ये देखें बन के कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही मज़े का था और बहुत ही लजीज बना था। और साग बनाने के बाद, सालन तैयार होने के बाद अम्मी ने फटाफट आटा गूँधा है। और यहाँ पे अम्मी आटा गूँध रही थी और आटा ये देखें अम्मी का आटा, अम्मी के हाथ का आटा गूँधा हुआ हो ना, तो उसी टाइम यानी कि आप जैसे ही आटा गूँधो ना उसी टाइम रोटी बना लो। रोटी फटती भी नहीं है और बहुत मज़े की बनती है, बड़ा मुलायम मुलायम अम्मी गूँधती है, सही ज़ोर ज़ोर से मुक्कियाँ लगा के। तो आटा गूँध के फिर अम्मी ने गरम गरम रोटियाँ डाली हैं। और ये हमारी वीडियो जो ना कंप्लीट हो गई आज के दिन के दोपहर के खाने की। और जो ना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे, ताकि हम उस चीज़ को फॉलो कर सकें। और दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।